लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से एक भजन बोले। श्याम भूले हमें आज ऐसी, श्याम भूले हमें आज क्यों तुम, क्या खता आज हमसे हुई है। माफ कर दो खतावार हूँ गर, जाने अनजाने में जो हुई है। माफ कर दो खतावार हूँ गर, जाने अनजाने में जो हुई है। जाने फापी हंस हंस के तारे सभी तुम, पाप कुछ भी निहारे नहीं तुम। भेज दिए सभी धाम अपने, क्या प्रभु हम में ही कुछ कमी है। क्या खता आज हमसे हुई है। शीश अपना शरण में झुकाया, आज तुमको ही अपना बनाया। आप अपना बनाते हमें ना, प्रभु क्या हम में ही देखी कमी है। राम कृष्ण दास आप सहारे, प्राण प्यारे तुम्ही हो हमारे। आज पापी खड़ा द्वार तेरे, पतित पावन से डोर लगी है। कौन हम में और तुम में बड़ा है, पतित पावन या पापी बड़ा है। आस पूर्ण करो दीन दातार, माफ कर दो जो गलती हुई है। श्याम भूले हमें आज क्यों तुम, क्या खता आज हमसे हुई है। राम कृष्ण दास आप सहारे, प्राण प्यारे तुम्ही हो हमारे। आज पापी खड़ा द्वार तेरे, पतित पावन से डोर लगी है। श्याम भूले हमें आज क्यों तुम, क्या खता आज हमसे हुई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय। सभी प्रेमी प्रेम से सत्संग सुने। आत्मज्ञानी तो प्रभु की इच्छा पर रहता है। आत्मज्ञानी तो प्रभु की इच्छा पर रहता है। प्रभु की इच्छा से मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाला होता है, सर्वत्र आत्मनिष्ठ करने वाला होता है। वह कार्य किया ना किया ऐसा ईश्वर नहीं करता। आत्मज्ञानी की कोई प्रशंसा करे तो प्रसन्न नहीं होता, और कोई निंदा करे तो कोप नहीं करता। उसकी समर्थ बुद्धि होती है, समान बुद्धि होती है। आत्मज्ञानी को वृत्तियाँ शांत हो जाती हैं। वह जहाँ मनुष्य की सभा में होती है वहाँ जाने से इच्छा भी नहीं करता, निर्जन स्थान में जाने की भी इच्छा नहीं करता। वह जिस समय जो मिल जाए प्रभु की इच्छा से वहीं पर निवास करता है, प्रभु इच्छा से वही प्राप्त करता है। आत्मज्ञानी के लिए घर वन एक समान होते हैं, दुख सुख एक समान होते हैं, अपने पराये एक समान होते हैं। वह जान लेता है गुरु कृपा से धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों फल तुच्छ हैं, अनित्य है, नाशवान है। परम पूजनीय नानक देव जी ने यही वर्णन किया है। हे प्रभु संसार में क्या मांगूं आपसे, क्या मांगूं कुछ स्थिर नाही, देखत नैन चला जग जाई। अर्थात मैं आपसे क्या मांगूं, ये सारा संसार मेरी आंखों के देखते देखते चला जा रहा है
अर्थात इस संसार में कुछ स्तर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, नित्य नहीं है, नाशवान है, ये झूठ है, कल्पना मात्र है। तो ये प्रभु मैं क्या मांगूं, अर्थात सब कुछ व्यर्थ है। परम पूज्य तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, भगवान शंकर उमा देवी जी को समझाते हैं कि हे उमा देवी, मैं तुमको अपना अनुभव समझा रहा हूँ। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। उमादारे जो सत की नाई, सवै न चावे राम गुसाई। अर्थात देवी भगवान श्री हरि विष्णु भगवान का भजन ही सार है। ये देवी सत्य है, नित्य है, अमर है, सदा को है, सदा से है और सदा रहेगा। बाकी सब संसार सुपुन समान है। कभी कोई वस्तु स्थिर नहीं है, न कोई प्राणी स्तर है, न कोई वस्तु स्तर है, न कोई सामान स्तर है, न कोई संबंध स्तर है, न धन संपदा स्तर है और न कोई लोक परलोक स्तर है। सब कुछ समय परंतर बिल्कुल नाशवान हो जाते हैं। तो झूठ नश्वर संपूर्ण संसार का आधार एक प्रभु है। वही श्री कृष्ण सबको उत्पन्न करते हैं और सबका पालन करते हैं और सदा सबके प्राणदाता हैं, मोक्षदाता हैं। उन्हीं का स्मरण करो, उनका स्मरण करो, उन्हीं का भजन करो। एक प्रभु को परम आधार मानकर अंतरात्मा से स्मरण करो। वह तुम्हारी सुध लेंगे, बहुत दयालु हैं। जगत जंजाल है, मायाकृत है। ये श्री रामदास जी ने अपना अनुभव बताया है। रहमन मन आपनो तीनों चार चकोर, रहमन मन आपनो तीनों चार चकोर, निस्वासर लागो रे श्री कृष्ण चंद्र की ओर। श्री रामदास जी कहते हैं, बड़ी कृपा से ये अनुभव कर लिया कि अपने मन को ही संसार में, पुराणों में, वेदों में, संबंधों में, सब में लगा के देखा, परंतु अंत में यही निश्चय किया कि मेरा मन श्री कृष्ण के चरणों में सदा लगा रहे। क्योंकि सारा संसार झूठ है, अनित्य है, नश्वर है, नश्वर प्रतीत हुआ। केवल पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण ही सत्य है, नित्य है और यही सत्य है, यही नित्य है। यही अनुभव पूजनीय कबीरदास जी ने लिखा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मैं गुरुदेव के चरण कमलों को और निछावर हूँ गुरुदेव के चरण कमलों पर, जिनकी कृपा से पूर्व बनासी श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं। अर्थात गुरु कृपा से गोविंद मिले हैं। ये सूरदास जी ने अपना अनुभव बताया है। आवो गति गति कुछ कहते न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल का रस अंतर्गत ही भाव है। ठीक ऐसे ही संपूर्ण जगत झूठा है। ये श्याम सुंदर गोपाल सत्य है, इनकी लीला सत्य है। इनकी कुछ गति जानी नहीं जाती, मृद वाणी के द्वारा वर्णन नहीं कर सकता। जैसे मीठे फल का रस गूंगा नहीं बता सकता, ठीक ऐसे ही ब्रह्म के विषय में, ईश्वर के विषय में कुछ भी कहा ना जाए और जो कहा जाए वो थोड़ा है। अर्थात वेद शास्त्र भागवत आदि सभी प्रभु को ही सत्य नित्य बताते हैं और जगत झूठा बताते हैं। यह सब आत्मज्ञानी प्रभु के स्वरूप में पूर्ण मगन रहता है और अपने मन इंद्रियों से समृद्ध बुद्धि रहता है। ऐसे अनेक भगत अहंकार रहित होकर प्रभु धाम के वासी हो गए हैं। इसलिए देह दृष्टि को छोड़कर आत्म दृष्टि करो, आत्म स्वरूप में स्थित रहो और प्रभु के नाम का स्मरण करो और दूसरों से नाम लेवाओ। हमें नित्य निरंतर प्रभु का स्मरण करना अति आवश्यक है। जैसे भोजन पानी बिना हमारा शरीर नहीं रह सकता, ठीक ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति बातों से नहीं होगी।
मोक्ष की प्राप्त करने के लिए हमें अपने सुख नजर प्राण गोविंद का नाम रूप बिन अन्य कोई उपाय नहीं है। मुख में उनका नाम और हृदय में उनका रूप, अर्थात सुख मुख में गोविंद का नाम और हाथ में गीता की पुस्तक और संसार में बहुत अनंत है। गीता की पुस्तक हो और पुस्तक तो संसार में बहुत अनंत है। प्रभु श्रीमद् भागवत गीता के समान अन्य पुस्तक नहीं है। इतने छोटे आकार में सब कुछ कह देना मनुष्य के बस की बात नहीं है। गीता में ब्रह्म वाक्य है, ब्रह्म वाणी है। जब तक मन ब्रह्म मन नहीं बन जाता तब तक ब्रह्म मन उत्पन्न नहीं होता और तब तक ब्रह्म वाणी समझ में नहीं आती। गीता और गोविंद को वाणी द्वारा वर्णन करने की किसी में भी सामर्थ्य नहीं है। यही परम रहस्य का विषय है, यही प्रभु के परम रहस्य का विषय है, क्योंकि वो निराकार साकार दोनों है। वो एक समर्थ शक्तिमान है, सब कुछ बनने में, सब कुछ अंतर्ध्यान होने में समर्थ है, सब कुछ करने में समर्थ है। इसमें 4 वेदों का सार, सब पुराणों का सार और शास्त्रों का सार, परावाणी का सार दिया हुआ है। गीता के पाठ से, गोविंद जी के भजन से प्रतिदिन नए नए भाव उत्पन्न होते रहते हैं, क्योंकि भगवान के गुण प्रभाव कर्म और मन मर्म का वर्णन जैसे गीता में मिलता है वैसा अन्य किसी जगह नहीं मिलता है। इसलिए अन्य शास्त्रों में शब्दों में कुछ ना कुछ संसारिक विषय मिला रहता है, लेकिन कुछ में संसारिक विषय नहीं है। एक एक शब्द अनमोल है। मनो चाहे किसी भी वर्ण आश्रम जाति का हो, भगवान गीता सबके लिए है, गोविंद सबके लिए हैं, सबके गोविंद हैं और गोविंद सबके हैं। ऐसा मन का विचार करके प्रभु का नाम लो और सबको नाम लिवाओ। प्रभु के रहस्य को समझो, सब प्रभु के हैं, लेकिन कर्म सबको अपने अपने हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार से हर प्राणी अपने फल पा रहा है। इसलिए सत्य आत्मा सत्य प्रभु है, नित्य है। एक प्रभु गुरु से ज्ञान लेकर पकड़ लो और एक नाम से प्रभु का सुमरन भजन करो, गुरु के दिए मार्ग से, बाकी सबका सम्मान करो।